आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन सलावातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी खस्सा बिखिलाफतिहिल मुमिनीन व जअलल आक़िबत लिल मुत्तक़ीन वल जन्नत लिल मुतीईन वन नार लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन अल ख़ाइनीन अल्लज़ीना जअलुल क़ुरआन गज़ीन व अफ़सदू फ़िल अर्ज़ि व अदाउद्दीन व तफ़क्कहू बिग़ैरि इल्मिन वला यक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल अजमदीन अल अमजदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़स्वल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। अब तमाम हाज़रीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़े के लिए, मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, उलमाए हक्का, ज़ाकिरीन औज़ाम और मुहिब्बीन अहले बैत, अहले तशय्यो, अहले सुन्नत सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़्ज़त व जान व माल व नामूस की हिफाजत के लिए इन तमाम दुआओं की कबूलियत बेहक़्क़े सय्यदतुन्निसाइल आलमीन और कुफ्र जहानी की निस्ती और नाबूदी के लिए बुलंदतर सलावात सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरावान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, हुक्म की तामील करते हुए मजलिस इसाल सवाब है, लेकिन बरादरान की ख्वाहिश है कि उस हस्ती के नाम नामी से और उनके ज़िक्र से इसाल सवाब की इस मजलिस को मुज़य्यन किया जाए जो सबब बक़ाए नाम मुस्तफ़ा भी है और पयाम मुस्तफ़ा भी है। इंशाअल्लाह वक्त के इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए आपकी खिदमत आलिया में कुछ गुज़ारिशात हज़रत सय्यदतुन्निसाइल आलमीन बज़अतुर रसूल और वो हस्ती जिसे परवरदिगार आलमीन ने कौसर कुरान कहा है, कौसर रसूल कहा है, कौसर मुस्तफ़ा बनाया है, उनके हवाले से कुछ गुज़ारिशात इसी सूरह कौसर के उन्वान से जो मैंने तिलावत किया है। अगर मैं इस जुमले को भी कहूँ तो आपको किसी हद तक सैयदा की अज़मत के
इस पहलू की तरफ तवज्जो और तनब्बुह का मौका मिलेगा कि अमूमन खुतबा उलमा मिंबर से जब किसी उन्वान गुफ्तगू को और मौजू गुफ्तगू के लिए कोई आयत पढ़ते हैं तो आयत ही पढ़ते हैं, ऐसा ही है ना, या एक रिवायत पढ़ते हैं। उस सैयदा की क्या अज़मत होगी कि जिनके लिए मुझे पूरा सूरा मिल गया, कुरान मजीद का एक पूरा सूरा उस बीबी के नामे नामी और उन्वान से मुयस्सर है, जिसका नाम ही सूरह कौसर है। और मैं अक्सर एक जुमला अर्ज़ किया करता हूँ कि नाम भी कौसर और उन्वान भी कौसर, यानी वो बीबी जो मिसदाक बनी वो भी कौसर है। और ये सूरा अल्फाज में जितना मुख्तसर है मानी में उतना वसी है। यानी ये मुहावरा इस सूरे पे सिद्ध करता है जो आप अक्सर कहते हैं कि फलां ने कूजे में समंदर को बंद कर दिया है। गोया कहूँ कि परवरदिगार ने इस्मत के समंदर को सूरह कौसर में समेट दिया है, इस्मत के समंदर को। सूरह कौसर कुरान मजीद का मुख्तसर सूरा, कुछ चले इसका पस मंज़र आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर दूँ कि मासूम फरमाते हैं सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कौसर की यौमिया तिलावत करे, यौमिया, परवरदिगार आलमीन उसे क़यामत के दिन हौज़े कौसर से सैराब करेगा। और रिवायत है मासूम से कि जो शख्स शब जुमा निस्फ़ शब के बाद शब जुमा 100 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे और किसी से कलाम न करे, तो तफसीर बुरहान में मासूम का फरमान है कि जो शख्स इसे मामूल बना ले, यानी शब जुमा तहज्जुद से पहले अगर 100 दफ़ा सूरह कौसर की तिलावत बग़ैर रुकावट के करे तसलसल से, तो परवरदिगार मासूम फरमा रहे हैं इस सूरह कौसर की कसरत तिलावत के सबब मेरे नाना की ज़ियारत से मुशर्रफ करेगा। उसे ख्वाब में मेरे नाना की ज़ियारत होगी, मासूम फरमा रहे हैं, सरकार दो आलम की ज़ियारत। सूरह कौसर के इस फ़ज़ाइल में अलबत्ता एक चीज़ आपके पीछे नज़र रहे कि किसी भी कुरान मजीद की आयात को पढ़ने का माना सिर्फ अल्फाज से उन्स नहीं होता है। अल्फाज काफ़ी नहीं, अगरचे कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ने का भी सवाब है चूँकि ये कलाम खुदा है, लेकिन जो हमसे तलब किया गया है वो इन अल्फाज के जो मानी हैं, जो हक़ाइक़ हैं, उन तक पहुँचना। यानी कह सकता हूँ कि सूरह कौसर की तिलावत का अजीम फ़ायदा और हकीकी फ़ायदा तब ही हासिल होगा जब इन अल्फाज के साथ साथ मिस्दाक़े कौसर से रूहानी, मानवी और मारिफत का ताल्लुक़ कायम हो जाए। उस वक्त इसका सवाब हकीकी भी और फिर आपके लिए इसके जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं वो हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होंगे। सूरह कौसर के शान नज़ूल में मुख्तलिफ़ वाक़यात दर्ज हुए हैं, लेकिन जो सबसे मुस्तनद वाक़या है सूरह कौसर का शान नज़ूल जिसे कहा जाता है वो ख़ुद इस सूरह कौसर में मौजूद है। अब आपने तवज्जो फरमानी, सूरह कौसर में एक लफ्ज़ आता है आखिरी आयत में, इन्ना शानिया कहोवल अबतर। ये जो लफ्ज़ अबतर है यही इस सूरा के नज़ूल का सबब बना है। ये एक लफ्ज़ इस सूरह कौसर के नज़ूल का सबब बना है। कैसे? इसका पस मंज़र ये है कि जब सरकार दो आलम फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात मकसूद हयात रहमतल लिल आलमीन के औलाद में से औलाद नरीना
पे दर पे दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आप जानते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के बतने मुतहर से अक्सर बेटे और एक बेटा हज़रत मारिया किप्तिया जिनसे हज़रत इब्राहीम थे, और बाकी तैयब, ताहिर, कासिम, औन, ऐसा ही है ना। तो आपके फर्जंदान जो थे दुनिया से पे दर पे तशरीफ़ ले गए, वफ़ात हो गई उनकी। अब देखें अरब मुआशरा, और उस मुआशरे में जिसे आप कहते हैं ना जहलियत का मुआशरा, उसका ये माना है जहलियत, जहालत नहीं, जहलियत। जहालत और होती है, जहलियत और होती है, यानी गुमराही की इंतहा। अब उस मुआशरे में लोगों ने टोलियों की शक्ल में बैठकर, चूंकि अरब का मुआशरा भी एक शुरू में कोई शहरी, कोई कल्चर्ड मुआशरा तो नहीं था, कबायली सिस्टम था। लोग बैठते टोलियों की शक्ल में और ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का बेटा ही नहीं बच रहा। अब बेटा ना होने से उन्हें क्या तकलीफ थी, तवज्जो है, उन्हें क्या मसला ये था, उनकी खुशी का सबब ये था। और ये बातें इसलिए वो कर रहे थे कि जब बेटा नहीं बचेगा तो उस मुआशरे में भी किसी के मिशन, किसी के हदफ की बका का सबब उसकी औलाद होती है, और है तो ऐसा ही। उन्होंने कहा चूंकि बेटा नहीं बच रहा तो इसलिए अब हमारा मिशन जो इसका है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आलम अरब और खुसूसन यहाँ ये जो कुछ भी तबलीग दीन और हमारे खुदाओं की मुखालफत कर रहे हैं, यानी आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये क़याम तौहीद यही दफन हो जाएगा। ये था उनके लिए खुशी का सबब। अब तवज्जो फरमानी है, अगर आपकी नज़र में ये पहलू आ जाए और कुफ़ार मुशरिकीन की खुशी का सबब समझ में आ जाए तो फिर पता चलेगा कि कौसर में जो मिसदाक हस्ती बन रही है वो किन की मायूसी का सबब बन रही है। काश मेरी बात पहुंचे। तो अब जब टोलियों की शक्ल में ये बातें कर रहे थे, तारीख में एक गुस्ताख की एक जुमलों ने सरकार को बड़ी अजियत दी और वो तारीख में सब्त हो गया, और उलमा कहते हैं वही सूरह कौसर के नजूल का सबब बना कि अब्दुल्ला नामी आपका बेटा, कहते हैं उसकी तदफीन के बाद सरकार दो आलम वापस आ रहे थे तो काबा के करीब से गुजरे, बैतुल्ला के करीब से जब गुजरे तो कहते हैं आस बिन वाइल ये मलऊन बैठा हुआ था। जैसे बंदे को पता चल जाए कि कोई बंदा मेरे करीब आ रहा है, देख लिया इसने, अब सरकार को सुनाने के लिए इस मलऊन ने ये जुमले कहे। आस बिन वाइल ने, इस मलऊन ने कहा ये मोहम्मद अबतर है, ये है जो इस मलऊन की ज़बान से नज़ूले सूरा से पहले इसकी ज़बान से निकला, और ये एक अरबी का लफ्ज़ था। अबतर का माना अमूमन जो लुग़वी लिया जाता है या इस्तिलाही वो है दुम बुरीदा, यानी किसी जानवर की जब वो दुम काट देते थे तो आप जानते हैं वो फिर दुम दोबारा नहीं होती। तो इसका माना था कि नऊज़ बिल्लाह, सरकार की चूंकि बेटा औलादे नरीना कोई नहीं बच रही तो ये मकतून नस्ल हो जाएगा, ये है लफ्जी माना, इसकी नस्ल कत हो जाएगी। अब वही बात इसने सरकार की तौहीन के लहजे में कही, चूंकि अरब में ये एक ताना होता था किसी के लिए, ताने के तौर पर, तानो तशनी के तौर पे। तवज्जो फरमाए, तबलीग दीन के लिए सरकार ने कितनी ज़हमतें बर्दाश्त की है। सैयदुल अंबिया जैसी हस्ती, जैसे ही सरकार दो आलम इसके करीब से गुजरने लगे तो इसने ये जुमला बुलंद आवाज से कहा, हाज़ा मोहम्मद अबतर, नऊज़ बिल्लाह। मैं सिर्फ समझाने के लिए, वरना ये जुमला कहने की जसारत नहीं की जा सकती। जब ये अबतर कहा, सुनिएगा, सारी तारीखों ने, मुफस्सिरीन ने ऐसे ही लिखा। सरकार ने इसका ये जुमला सुना और तकलीफ हुई, ज़ाहिरा हो, क्योंकि ये तान और तशनी और ख़ास लहजे में कह रहा था जिस तरह किसी का मजाक उड़ाना इसमें। लेकिन मैंने मुफस्सिरीन की किताबों में पढ़ा, सरकार ने सुना ज़रूर और रंजीदा भी हुए, लेकिन इससे मुखातब नहीं हुए, इसे जवाब भी नहीं दिया। उलमा से पूछ लीजिएगा, सरकार ने ये अपना रंज, ये गम, ये गज़ब का इजहार भी किसी से नहीं किया। हालांकि हज़रत अबू तालिब भी मौजूद थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे साथ, और हज़रत खदीजतुल कुबरा भी थी, लेकिन किसी से इजहार नहीं किया, किसी से।
रंजीदा हुए, भाई तवज्जो फरमाइएगा, और इनसे भी मुखातिब नहीं हुए। ये है सरकार की सीरत का एक पैगाम हम सब के लिए। सरकार ने इसके तानो तशनी का जवाब इसे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ताकि हमें पता चल जाए कि आला ज़र्फ लोग कमीनों से हम कलाम नहीं होते। वो अपने मकाम को नहीं गिराते, वो जानते हैं ये गंदगी में खड़ा है, काश मेरा जुमला पहुंचे, ये पस्ती में खड़ा है। इसकी तरह पस्त होना कमाल नहीं है, उस पस्त को उस पस्ती में छोड़ देना ही कमाल है। सरकार ने इसको जवाब ही नहीं दिया। सरकार कहते हैं घर आ गए और गमज़दा थे, ऐसे लिखा है कि गमज़दा थे। अब तवज्जो फरमाना, सरकार गमज़दा भी और दुख भी हुआ कि अब दुश्मन ताना अबतर दे रहा है। दुख इस बात का नहीं हुआ कि मेरी औलाद खुदा ने ले ली, दुख इस बात का हुआ कि दुश्मन इसलिए खुशियां मना रहा है कि ये पयामे तौहीद यहीं दफन हो जाएगा, चूंकि इस पयाम का मुहाफिज मेरी नस्ल में नहीं। तवज्जो फरमाना, जैसे ही रंजीदा हुए, गमज़दा हुए, खुदा की कसम उलमा फरमाते हैं सरकार खामोश थे, वो बोल पड़ा, जिसे सरकार का रंजीदा होना गवारा ही नहीं है, दुखी होना गवारा ही नहीं है। और खुदा ने भी जवाब दुश्मनाने मुस्तफ़ा को नहीं दिया, खुदा ने भी तसल्ली मुस्तफ़ा को ही दी है। यानी आयत का मुखातिब दुश्मनाने रसूल को नहीं बनाया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सूरह कौसर में कहीं भी खुदा ने मुस्तफ़ा के दुश्मनों को खिताब किया ही नहीं। जितने खिताब 3 आयात में है सरकार को ही है। अब तवज्जो फरमाएं, परवरदिगार ने मुशरिकीन मक्का, अब जुमला बदल देता हूं, खुदा ने उन तमाम दुश्मनाने मुस्तफ़ा को जिनकी मुस्तफ़ा से दुश्मनी का सबब पयामे तौहीद था, खुदा ने उन तमाम दुश्मनाने तौहीद के जवाब के लिए और मुस्तफ़ा की तसल्लिये खातिर के लिए और सरकारे दो आलम के कल्बे मुताहर को इस गम से निजात के लिए जिस हस्ती को कौसर बनाकर अता किया है उसका नाम बतूल है। सलामत रहे। एक सलवात की ज़हमत फरमाएं हजरत सैयदा की खुशनुदी के लिए। तवज्जो हो गई। इस सूरा के नज़ूल का ये सबब है। अब जब आपको ये मालूम हो गया कि सूरह कौसर के नज़ूल का सबब ताना अबतर का जवाब था, और ताना अबतर का माना इसकी नस्ल बाकी ना रहे, माना तो कर दिया ना, तो इसका माना है, तवज्जो फरमाएंगे ताकि शिया सुन्नी बरादरान दोनों तक ये बात पहुंच जाए, इसका माना है कि सूरह कौसर का मिसदाक भी उसे ही होना चाहिए जिसके आने के बाद दुश्मन रसूल का ताना अबतर खत्म हो जाए। अब आपने तवज्जो फरमाई। चले एक मसला और हल कर दूं। बाज आयात कुरानी ऐसी हैं कि उस आयत को पढ़ो तो उसकी तफसीर के लिए आपको रिवायत का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा है या नहीं? मसलन आप आया ततहीर पढ़ें, आया विलायत पढ़ें, आया मुबाहला पढ़ें, आया बल्लिग पढ़ें, तो आपको मुफस्सिरीन से साबित करना पड़ता है कि इसका मिसदाक कौन है। लेकिन सूरह कौसर वो है जिसमें मिसदाक कौसर के लिए आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ता। खुद मिसदाक कौसर का जिक्र सूरह कौसर में ही अल्लाह ने रख दिया है। कैसे रख दिया है? मैं आपको इस देहात या इस इलाके के महदूद चेहरे देखकर नहीं, मैंने ऐसे चेहरे देख रहा हूं, इसलिए चाह रहा हूं कि गुफ्तगू का मयार इसी तरह ही कायम रखूं ताकि आप तक बात पहुंच जाए। इसी तनाजुर में सूरह कौसर में कौसर से मुराद कौन है, मिसदाक कौन है, उसके लिए आपको किसी मुफस्सिर की तफसीर की भी जरूरत नहीं। खुद सूरह कौसर में मिसदाक कौसर है। वो कैसे? आए 2 आयात पहली छोड़े, तीसरी आयत पढ़ें जो आखिरी आया है, इन्ना शानिया का होवल अबतर। इसका तर्जुमा क्या है? तहकीक आपका दुश्मन ही अबतर है,
आपका दुश्मन ही अबतर है। इसका माना है कि इसे कहते हैं अरबी नुक्ता नज़र से कसरे कल्ब। माना कर देता हूँ आसान लफ्ज़ों में। कसरे कल्ब का माना ये होता है, कहते हैं खुदावंद मुतआल ने इस आया मजीदा में दुश्मन रसूल को जो उसने ताना दिया था, तवज्जो, उसके ताने का जवाब उसी के लफ्ज़ों में उसे दे दिया। कैसे? अल्लाह ने कहा तहकीक तेरा दुश्मन अबतर है। उलमा फरमाते हैं इसे कहते हैं कसरे कल्ब। कल्ब का माना होता है पलटा देना। कैसे? कहते हैं इस जुमले के, इस आयत के दो माना पोशीदा होते हैं इसमें। एक, दुश्मन को उसका ताने का जवाब उसी के ताने में देकर उसे बताया जाता है कि जो तू इधर कह रहा है इधर तो नहीं होगा, जिसे ताना दे रहा है वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिसने ये ताना दिया है वो ऐसा हो जाएगा। सलामत रहें। या तवज्जो फरमाइए आप। यानी कसरे कल्ब, इसका माना यह है कि उस दुश्मन के अल्फाज को उसी के अल्फाज में ताना देकर उसे बताया जाए कि जो तू मुस्तफ़ा को अबतर कह रहा है ये तू ही अबतर हो जाएगा। और इधर क्या साबित किया जाता है? जिसको ताना दिया गया उसके हक में यह साबित किया जाता है कि ए मुस्तफ़ा, दुश्मन के तानों से रंजीदा ना हो, तेरा दुश्मन ही अबतर रहेगा और तेरा नाम और तेरा पयाम कयामत तक बाकी रहेगा। क्यों? चूंकि तुझे कौसर अता कर दी है, तुझे कौसर अता कर दिया, इसलिए तेरा नाम भी रहेगा, तेरा पयाम भी रहेगा। चलें, ये मैंने सिर्फ मुख्तसर अल्फाज में कोशिश की कि आप तक इस सूरा का एक पस मंज़र पहुँच जाए। अब अगर थोड़ा सा हम अपने सतह समात को आप बुलंद फरमाएं तो इस सूरा में जो कहा गया उस पर भी गौर कर लें। जिस कदर हमारे इस्तेदाद और इस्तिताअत है, जिस कदर हमारे लिए मुमकिन है, वही कहूँगा। आप अगर सूरह कौसर को तिलावत करें और फिर इसके सिर्फ तर्जुमे पे गौर करें तो खुदा की कसम अजमतों की मेराज है, मेराज है। पहला जुमला ही परवरदिगार ने क्या फरमाया? इन्ना आतैना कल कौसर। इन्ना, हमने, मैंने नहीं, हमने। अल्लाह अपने लिए हम क्यों कह रहा है? वो तो वाहिद और अहद है या नहीं? वो अपनी ज़ात, सिफात, अफ़आल में किसी को शरीक बनाता ही नहीं और ना ही उसे ज़रूरत है। तवज्जो फरमाइए, उसे ज़रूरत ही नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा। इन्ना कहा, हमने, मैंने नहीं। तो आपने इस बारे में बड़ी लोगों ने अपनी ज़हनी चीज़ें बना ली। कुरान और अहले बैत, इन दोनों को जुदा न करना वरना दोनों से गुमराह हो जाओगे। कुरान क्या कहता है अहले बैत से पूछना, और अहले बैत क्या है जो कुरान से पूछना। कुरान की आयत का वही माना करना जो आले मोहम्मद ने किया है और आले मोहम्मद को वही मानना जो कुरान ने मनवाया है। इनमें जुदाई पैदा न करना। इन्ना का माना मासूम करते हैं। वो क्या फरमाते हैं? जब अल्लाह अपने लिए इन्ना कहता है, बड़ा अजीम जुमला है, अगर आप तक पहुंच गया तो कहते हैं खुदा जब अपने लिए लफ्ज़ हम कहते हैं ना, उससे मुराद क्या होती है? कहते हैं उससे मुराद ये होती है अल्लाह जब कोई फेल अंजाम देकर अपनी अजमत का इजहार करना चाहता है और उसमें अपनी पूरी कुव्वत और कुदरत के साथ मुकाबिल को ये पैगाम देता है कि जो फेल इन्ना के साथ अंजाम पा रहा है ये मेरी कुव्वत और कुदरत और मेरी अजमत और जलालत और कहारियत और जबरूतियत का इजहार है, और अगर किसी में हिम्मत और जुर्रत है तो इसका मुकाबला करके दिखाए। आपने तवज्जो फरमाई है? या रसूल अल्लाह, या आपने तवज्जो फरमाई है। चले मैं इसका माना कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए कुरान से कुरान को। मसलन ये आये मजीदा तो आपने कमो बेश सुनी होगी। अजमत कुरान में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके
मुहाफिज हैं। तो गोया खुदा ने कुरान मजीद की इस आयत में उलमा फरमा रहे एक तहद्दी है कि इस कलाम को हमने यानी मैंने अपनी अजमतों के साथ अपनी पूरी सिफात जलाल और जमाल के साथ कुरान मजीद को नाजिल किया है। यानी इसका माना ये मेरा एजाज है। अगर कोई इसका मुकाबला करने की हिम्मत रखता तो आए, जिन्नो इंस मिलकर भी कुरान मजीद का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे कहने दो, जो इन्ना वहां है वही इन्ना यहां है। तो बताया जैसे कोई कुरान जैसी किताब नहीं ला सकता, वैसे बतूल जैसी कोई खातून नहीं आ सकता। यार इन्ना हमने खुदावंदे मुताल अपनी उलूहियत, रबूबियत और अपनी अजमत व जलालत के साथ कह रहा है इन्ना। अब अगला जुमला आप मुतवज्जे हैं, आतईना का, क्या अजमत है। हमने आपको अता किया, अता तोए से है, आतईना का, आता योती अता, हमने आपको अता किया। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, वो खतीबाना जुमला नहीं कह रहा। हजरत आयतुल्लाह भी कहूँ तो मुनासिब है, अगर मोहसिन किराती मुफस्सिर कुरान है, वो फरमाते हैं अता कहा, कहते हैं अता में अजमत है। ये नहीं कहा तुझे दिया, ते से अता नहीं कहा, आतईना का, तुझे अता किया। कहते हैं अता में क्या अजमत है, कहते हैं अता में ये अजमत है कि अता अरब उस शय को कहते हैं जब कोई देने वाला किसी की अजमत को जाहिर करने के लिए एक और किसी की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए जो शय किसी को इसलिए दे कि मेरी मोहब्बत और इसकी अजमत दोनों का इजहार हो जाए और दुनिया को पता चल जाए कि मेरे दिल में इसका क्या मकाम है, तो उसे लफ्ज़ अता के साथ याद करते हैं। नहीं आसान कर दूं, वो फरमाते हैं अता उस शय को कहते हैं जिसे हदिये के तौर पे दिया जाए। हाय 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 हाय, हदिये के तौर पे अता किया जाए। हजरत ज़हरा की अय्याम और हजरत ज़हरा की अजमत कोई मामूली ही अजमत है, शिया सुन्नी दोनों से कह रहा हूं। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके मकाम मर्तबे को शिया सुन्नी दोनों दर्क करें। ये आम बीबी नहीं है, ये आम हस्ती नहीं है, कुरान ने इन्हें कौसर कहा है। कुरान ने, अभी जुमला अर्ज करता हूं, आतईना का, हमने आपको अता की। तो लफ्ज़ अता में एक हदिया है ना, नहीं, इस हदिये की अजमत यूं समझे, मादरत चाहता हूं। आपने दुनिया में दो तरह के लोग जरूर देखे हैं, यानी आपकी नजर से गुजरे होंगे। आप किसी बुजुर्ग हस्ती से मिलने चले गए, मिसाल के तौर पर ज़ियारात पे गए, ज़ियारात पे गए, आपकी मुलाकात होगी किसी मर्जे से। अब चूँकि आसानी से मुलाकात हो जाती है, बड़े हमारे लिए भी फ़ख्र है, बड़े सगीर पाक व हिंद के लिए और पाकिस्तान के लिए खुसूसन। हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा शेख बशीर नजफ़ी आ गए, सिस्तानी है, इसी तरह है ना। मन आपकी मुलाकात हो जाए, और मिसाल दे रहा हूँ, अब अगर हाफिज़ बशीर साहब अपनी अंगूठी उतार के किसी मोमिन को दे दे, किसी ज़ायर को दे दे, तो अब वो देने वाला उसकी अजमत है या नहीं? कितनी बड़ी अजमत है। अब जिसे उसने ज़ायर को ये अंगूठी दी, वो ज़ायर है, काबिल इज़्ज़त व एहतराम, लेकिन इल्मी एतबार से और मर्तबे के एतबार से उनके बराबर है नहीं ना, ऐसे ही है ना। तो अब हदिया देने वाला तो अजीम है, लेकिन जिसे दिया वो उस कदर अजीम, ऐसा है। अब वो हाफिज साहब ये अगर किसी को अंगुश्तर दे दें, वो लोगों को थोड़ी बताते फिरेंगे कि मैंने फलां को अपनी अंगुश्तर दे दी, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि इस जिसको दी है इसके दिल में अजमत है। ये बताएगा कि यार मेरे लिए इतना बड़ा, मैं इस दफा मिलने गया तो मसलन मिसाल आयतुल्लाह सिस्तानी ने, फलां आयतुल्लाह मुझे अपनी अंगुश्तर दे दी, बताएगा या नहीं? तो अब ये बता क्यों रहा है? चूंकि इसके दिल में उसकी अजमत है जिसने हदिया दिया। ऐसा है, बाज़ औक़ात बरक्स होता है, बरक्स होता है ना, बरक्स ये होता है, मसलन अब मैं मिसाल देता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान मसलन इधर देने वाला हदिया अजीम नहीं, जिसे दिया वो अजीम है। अजीम उसकी नज़र में, मसलन पीर और मुरीद का जो ताल्लुक़ है, तो मैंने अभी पहले पर
यानी जब अजीम हस्ती दे रही थी हदिया तो मैंने पीर की मिसाल नहीं दी, चूंकि पीर से ये तवक्को ना रखना कि वो कुछ शायद दे है, लेकिन अब मिसाल दे रहा हूं। मुरीद बेचारा पीर को कुछ दे दे तो पीर मुरीद ही बेचारा है, वो ही देता है। वल्ला मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं नाम भी नहीं लेता, बहुत बड़ी इस्लामाबाद की गद्दी है। हमारे एक दोस्त हैं, वो सेक्रेटरी लेवल के हैं, तो वो बता रहे थे कि वो पीर साहब मेरे अपने काम से आए मिलने, मुलाकात में मजाक में ना कोई फ़ोन बार बार आ रहा था, वो काटते जा रहे थे। तो कहते मैंने कहा पीर साहब सुन लें। कहते हैं सुनूं कैसे? उनका क्यों? उनका ये मुझसे कुछ शय मांग रहा है, अगर देनी होती तो पहली कॉल पे सुन लेता। तो अब वो कहते हैं मुझे उसने कहा, वो सेक्रेटरी साहब मुझे बता रहे थे इस्लामाबाद में, कहने लगे उस पीर साहब ने कहा देखो कितना पागल है, पीरा नो लोग देंदे इन्हें को मंगदे थोड़े और भाई हम दुआ देने के लिए हैं, बाकी चीज़ें तुम देने के लिए हो। तो अब अगर मुरीद ने पीर को कुछ दे दिया, मुरीद ने, तो पीर लोगों को थोड़े बताएगा कि मुझे मुरीद ने ये दिया है, ऐसा ही है ना। अब आपने तवज्जो फरमानी है, खुदा की कसम मुझे दुनिया में हदिया देने वालों में मुताबकत नजर ना आई। लिहाजा मुमकिन है एक तरफ हदिया देने वाला फख्र करे कि मेरा हदिया फुला ने कबूल कर लिया, ऐसा ही है, और बाज जगह हदिया लेने वाला फख्र करता है कि मुझे फुला हस्ती ने हदिया दिया, ऐसा ही है। तो कायनात में आपको अजमतों में मुताबकत नजर नहीं आती, लेकिन क्या करूं, इधर हदिया देने वाला है रब्बुल आलमीन, काश मेरी बात पहुंचे, और जिसे हदिया दिया वो है रहमतल लिल आलमीन। सोचे जब हदिया देने और लेने वाले का अजमतों का दायरा, काश मेरा जुमला पहुंच जाए और अल्लाह मेरी जबान में तासीर दे दे, जब हदिया देने और हदिया लेने वाले में जब दोनों की अजमतों का दायरा एक जमान और मकान में महदूद ना हो, दोनों की अजमतों का दायरा अगर आलमीन हो, तो कहूं जुमला, अगर हदिया देने वाला है रब्बुल आलमीन और जिसे हदिया दिया जा रहा है वो हो रहमतल लिल आलमीन, तो सोचो जिसे हदिया बनाया जाएगा। तो सलावत अल्लाहुम्मा, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। मैं अर्ज कर रहा हूं अगर हदिया देने वाली जात हो रब्बुल आलमीन और जिसे हदिया दिया वो हो रहमतल लिल आलमीन, अगर दोनों हस्तियों का दायरा आलमीन हो, तो जिसे हदिया बनाया जाएगा वो दोनों की अजमतों के इजहार का जरिया बनना चाहिए। इसीलिए खुदा ने कहा मैं हूं रब्बुल आलमीन, जिसे हदिया अता किया वो है रहमतल लिल आलमीन और जिसे हदिया बनाया वो है सय्यदतुन निसाइल आलमीन। वो भी आलमीन, ये भी आलमीन। अल्लाह, मैं हदिया देने में रब्बुल आलमीन, जिसे हदिया अता किया वो है रहमतल लिल आलमीन और जिसे हदिया बनाया वो है सय्यदतुन निसाइल आलम। चलो एक जुमला कहता हूं, जिन आप मुतवज्जे हैं, मैं मादरा चाहता हूं, हर दोस्त मुतवज्जे है, काश जुमला फिर पहुंच जाए। अजीज़ा ने मोहतरम, अब जैसा हदिया देने वाला जितना अजीम होगा ना, आप उसके हदिये की उतनी कदर करेंगे। काश जुमला पहुंचे। हदिया देने वाले की अजमत जितनी आपके दिल में होगी ना, उतनी हदिये की कदर करेंगे। मादरा चाहता हूं, मैं बार बार इस तरह की मिसालें दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी बहुत अजीम हस्ती ने, जिसका आपके दिल में बड़ा ही मकाम है, उसने कोई हदिये के तौर पे कोई शय दी है ना, मैंने सुना है बाज़ लोगों से, मसलन बड़े सखी है, उनसे किसी ने कहा कि मुझे ये अंगुश्तर दे दे, उनका ये नहीं दूंगा, क्यों, ये मुझे फलां हस्ती ने दी है। कहते हो ना, तो क्यों कहते हो, उसकी नाराजगी ले लेते हो। लेकिन जिसने हदिया दिया है उसके हदिये को किसी और को देने की नहीं, आपके दिल में भी नहीं आता, क्यों, चूंकि उसकी अजमत है, उसकी अजमत है जिसने हदिया दिया। तो इसका माना है आपके दिलो दिमाग में जितनी हदिया देने वाले की अजमत बढ़ती जाएगी, उतनी हदिये की कदरों मंजिलत ज्यादा बढ़ती जाएगी। काश मेरा जुमला पहुंचे। भाई अब बताओ, अगर हदिया देने वाला हो रब्बुल आलमीन और जिसे हदिया दिया वो हो रहमतल लिल आलमीन,
अब बोल के बताइएगा, सरकार से बढ़कर कोई खुदा का कदर शनास हो सकता है? हो सकता है? कोई हो सकता है जी? परवरदिगार की कदरो मंजलत को मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई जान सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अब सोचना, मैं आपको एक राज की बात आज बता रहा हूं मिंबर से, जो उलमा और उरफा ने जो हजरत सैयदा की अजमतों की हकीकत तक पहुंचने की उनके वसीले से कोशिश की, उनका जुमला कह रहा हूं। कहते हैं हदिया था बतूल, इसीलिए बतूल जब भी आती रसूल बैठ नहीं पाते। हाय 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 हाय। जब भी बतूल आई तो रसूल बैठ, लोग समझे ये बाप बेटी के लिए उठ रहा है, गलत, ये हदिया देने वाले की अजमत बता रहा है। हाय 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 हाय। या अली अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरी बात पे तवज्जो हो गई आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ ये है। अच्छा, आप मेरी बात को शिया सुन्नी दोनों भाई, मैं अगर इस तरह बात करूँ जिस तरह हमारे उलमाए आलाम बुजुर्गान उज़ाम ने मिसाल भी दी, और इसीलिए देते हैं ताकि बात की हकीकत तक पहुँच जाएँ। मुझे बताइए कि हज़रत सैयदा के लिए रसालत माप का उठना, क़याम फरमाना आपको देखते ही ये सिर्फ शिया किताबों में है? चले मैं आपको किताबों के नाम भी बता देता हूँ। एक सलवात की ज़हमत फरमाइए। सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल और मुस्तदरकुल हाकिम निशापुरी, 4 मोतबर तरीन किताबें। इसमें 2 किताबें तो सहा सित्ता में है, तिरमिज़ी और अबी दाऊद, और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल का बहुत बड़ा मकाम है मुस्तदरक। रिवायत क्या है सुन लें। फरमाते काना रसूलुल्लाह, काना भी लफ्ज़ है, कुल्लमा भी है, दोनों का माना एक है। किबला मौजूद है, उलमाए किराम भी, काना आ जाए या कुल्लमा, यानी तसलसल पे दलालत, जारी रहने पे, हमेशा पे दलालत करता है। कुल्लमा दखलत फातिमा तो कामा इलैहा फअखज़ बियदिहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलसिही। 4 चीजें सरकार फरमाते। कुल्लमा, जब भी, जब भी, चोरी साहब, कुल्लमा का माना है जब भी, जब भी। अब जब से मुराद, अगर दिन में बतूल 5 दफा आई तो 5 दफा ये किया। पूछ लें, उलमा से पूछ लें, मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा। बात चूंकि रिकॉर्ड हो रही है और मुझे गालिबन पता है कि ये नशर भी होनी है चैनल पर भी, इसलिए बात इस जिम्मेदारी से मैंने रिवायत के हवाले भी दे दिए। सुनन अबी दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में है, मुस्तदरक इमाम हाकिम में, नेशापुरी में है, मामूली किताबें नहीं। यह रिवायत इन्हीं अल्फाज में है, काना रसूलुल्लाह, यानी रसालत माप का यह मामूल था। मामूल क्या मामूल था? इज़ा दखलत फातिमा, तो जब भी फातिमा आई, जब, तो सबसे पहला काम क्या किया? कामा, सरकार खड़े हो गए। मेरे बात पे तवज्जो है? सिर्फ खड़े हो गए। आगा यून मौजूद है, मैं मादरा चाहता हूं। एक लफ्ज होता है कामा लहा, एक होता है कामा इलैहा। उलमा ने फरमाया दोनों का माना एक नहीं। कामा लहा का माना है किसी के लिए खड़े हो जाना, लेकिन अपनी जगह पर। काश जुमला पहुंचे। कामा लहा का माना है, बेटा फोन बंद करो, फोन बंद करो, एक सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। तवज्जो है मेरी बात की तरफ? चूंकि बात बड़ी अहम थी इसलिए चाह रहा हूं और खत्म कर रहा हूं आपकी ज़हमत। कामा लहा का माना है खड़े हो जाना, लेकिन किसी के लिए खड़े हो जाना, क़याम करना इस्तिकबाल के लिए, और अपनी जगह पे ठहरे रहना ताकि सामने वाला आ जाए। मैंने ये जुमले डॉक्टर रफ़ी की ज़बानी सुने, ईरान के बहुत बड़े आलिम भी हैं, ख़तीब भी हैं। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई मुद्दज़िल्लाहुल आली की मौजूदगी में, वो फरमाते हैं मैंने ये जुमले पढ़े, कामा इलैहा, और तर्जुमा ऐसे ही कर गया कि सरकार खड़े हो जाते। तो कहते हैं मैं जब मिंबर से नीचे आया तो रहबर मुअज़्ज़म ने, कहते हैं, मुझे करीब बुलाया और कहा कि कामा इलैहा का ये माना नहीं, कामा लहा होता तो ये माना होता कि खड़े हो जाते इस्तिकबाल में। कामा इलैहा का माना है खड़े हो जाते और तेज उस तरफ चलते जिधर से बतूल आ रही है। यार आप
मेरे लिए सब मोहतरम है, मेरी क्या हैसियत है इस अमाम अबा कबा की वजह से। मेरे भाई हैं ये चौधरी साहिबान, सरदार साहिबान, हम आते हैं हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, तो इल्म की इज्जत कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो खड़े होने वाली ज़ात कोई मामूली ज़ात है? काश उम्मत समझ जाए। हमारे उलमा ये दलील देते हैं या नहीं कि आदम से लेकर ईसा तक 1 लाख 1 कम 24,000 अंबिया बैठे हों और मुस्तफ़ा आ जाएं, तो मकाम अदब भी है और ज़र्फ का भी यही मकाम है और अल्लाह का भी यही तकाजा है कि मुस्तफ़ा के आने पे 1,23,999 नबी खड़े हो जाते हैं। सोचो, जिसके आने पर सिलसिला इस्मत के सारे नबी खड़े हो जाएं उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं, मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं, ये कोई मामूली खड़ा होना, ऐसे ही होते थे। और जुमले तवज्जो फरमाए, मैं सिर्फ तर्जुमा आज कर रहा हूँ, कभी आया और या कभी अयाम फातिमिया में इधर इत्तफाक हुआ, तो इस हदीस पर पूरी गुफ्तगू है कि जब भी बतूल आती तो सरकारे दो आलम देखते ही खड़े हो जाते, इलाहा फिर चलते, बस ना। मैंने अरबी पढ़ी, मेरे बरादर मोहतरम उसी वक्त गिरिया फरमा रहे थे, चूंकि वो समझ रहे थे, सिर्फ आगे बढ़ते ना, फ़अख़ज़ा बियदिहा, बतूल का हाथ थाम लेते और अपने हाथ में देते, फ़क़ब्बलहा, मैं डरते डरते इस जुमले का माना कर रहा हूँ, उलमा से पूछ लेना, फ़क़ब्बलहा, बतूल के हाथ का बोसा देते। नहीं, मुझे बताएं, एक दफ़ा, अब कॉमन सेंस होती है, बात चीज़ें ज़रा वजाहत हो जाए ना तो अजमत सामने आ जाती है। आपने अपने वालिद या किसी आलिम के हाथ का बोसा लेना हो, बोसा लेना हो, आपने बोसा देना हो, तो उसका हाथ नीचे रखेंगे या ऊपर? ऊपर रखेंगे ना किबला, ऊपर होगा तो बोसा देंगे ना उसकी पुष्ट पर, ऐसा ही है। तो जिसके हाथ को बोसा देना हो उसका हाथ नीचे रखते हैं या ऊपर? बोले तो सही, ऊपर। रिवायत कह रही है बीबी सरकार के हाथ का बोसा नहीं लेती थी, फ़क़ब्बलहा, सरकार बतूल के हाथ का बोसा लेती, सरकार बतूल के हाथ पे बोसा देते। तो इसका माना है, फिर डरते डरते कह रहा हूं, सरकार की अजमतों के कसीदे पढ़ने वालों, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी, सरकार की नातों पर झूमने वालों, कायनात में अगर हमें मुस्तफा के कदमों की खाक का बोसा भी मिल जाए तो हमें अर्श से ज्यादा बुलंदी नजर आती है। सोचो, जिसके कदमों की खाक का बोसा देना उम्मती की फजीलत है, वो मुस्तफा जिसके हाथ पर बोसा दे। एक दफा होता है, कोई आता है ना, आप कहते तशरीफ रखें, वो खुद आप उसी जगह पर हैं, दूसरे को कहते हैं उधर बैठ जाओ। एक दफा ये है, खुद छोड़ देते हैं नशिस्त मसनद और कहते हैं आप यहां बैठो। खुदा जाने रसूल वहां बतूल को बैठाते जहां खुद बैठे होते। मैं कोई किस्से कहानी नहीं पढ़ रहा, दस्त बस्ता मादरत के साथ, शिया सुन्नी दोनों से और अहले तशय्यो से खुसूसन, मैं कोई सीना गजड़ बातें नहीं पढ़ रहा, कुछ जाकरों की बनाई हुई बात नहीं। किबला जो मैंने पढ़ा ये रिवायत है या नहीं? इसी तरह अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ रहा हूं, रिवायत पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं। और पता है इस रिवायत की राविया कौन है? राविया उम्मुल मोमिन हजरत आयशा। कहती है मैंने खुद देखा, मुतअद्दिद बार देखा, मैंने देखा हजरत आयशा। अब अहले सुन्नत के लिए या शिया के लिए बयान करने वाली उम्मुल मोमिनीन, और बयान जिनके लिए कर रही हैं वो बतूल। तो इसका माना है रसूल ने सिवाय बतूल के किसी और के लिए ये किया ही नहीं। मिंबर से कह रहा हूं, अब आपको नतीजा देकर बात खत्म कर दी। 50 मिनट गुफ्तगू होगी, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं है। और आपने महसूस भी किया है सूरे के बहुत सारे पहलू रह गए, कौसर का माना रह गया। दरमियान वाली आयत में एक जुमला है, फसल्ली ली रब्बी का वनहर, इसमें भी एक पैगाम है कि तुझे कौसर मिल गई तो अब नमाज बढ़ा दे। वनहर का माना कुर्बानी नहीं, मकतब अहले बैत में माना है तकबीरें बुलंद कर, तकबीरें बुलंद कर। तो कह सकता हूं चूंकि बतूल मिल गई अब तकबीरें बुलंद कर। तकबीर का माना पता अरबी में क्या है? कब्बरा युकब्बिर। तकबीर का माना अल्लाहु अकबर, यही माना है ना। यानी ए मेरा मुस्तफ़ा, मक्के के करीब खड़ा हो जा और कह अल्लाहु अकबर।
तो क्यों कहे? ताकि उन्हें पैगाम मिल जाए जिनके दिल की हसरत थी कि अल्लाह अकबर मिट जाए। हाय हाय हाय, उन्हें बता कि अल्लाह अकबर की आवाजें रहेगी। क्यों? चूंकि कौसर की शक्ल में बकाए पयामे तौहीद करने वाली आ गई है। इसकी नस्ल इस पैगाम तौहीद को, इस ऐलान अल्लाह अकबर को बाकी रखेगी। मेरी बात पे तवज्जो है? तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये जो कुछ भी सरकार कर रहे हैं, आखिरी जुमला वजाहत भी नहीं करता, ये जो कुछ कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूं मेंबर से, सिवाय सैयदा के किसी और के लिए रसालत माप का इस तरह का रवैया दिखा दें। चैलेंज है। सिवाय बतूल के किसी और के साथ ऐसा रवैया अपनाया, ऐसा अदब व एहतराम किया? नहीं किया। अब हमारे उलमा क्या कहते हैं, और उसका राज यही है, बताना ये चाहते हैं। बाद लोगों ने कहा ये बेटी का मकाम बताना चाहिए। मादरत चाहता हूं, रसालत माप की नज़र में बेटियों की अजमत है। भाई तवज्जो फरमाना, बेटियों की अजमत है, मकाम भी है, बेटियों से शफकत भी है, बेटियों को रहमत भी का है। लेकिन मादरत, ये जो कुछ रसूल बतूल के साथ कर रहे थे ना, जो कुछ जिस तरह का अमल, ये बेटी समझ के नहीं कर रहे। नहीं वल्लाह, बेटी समझ के नहीं कर रहे। क्यों? चूंकि अगर बेटी समझ के करते तो दो चीज़ों में एक है, या बेटी के साथ इस तरह का सलूक करना वाजिब है या सुन्नत है। ऐसा ही है ना? तो दो तरह के मुसलमानों में शख्सियात थी। एक वो थी जिनकी अज़वाज रसूल से निस्बत थी या नहीं? मतलब हज़रत उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा, हज़रत हिफ्सा, इसी तरह जो दूसरी अज़वाज मुतहरात है, उनके जो वालिद थे, वालिद एक निस्बत से, तो जो रसूल की अज़वाज थी वो अपने बाप को बाप समझकर उनका एहतराम करें, लेकिन बोल के बताएं अगर ये सुन्नत रसूल है तो उनकी बेटी भी तो है ना, है या नहीं? तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर ने अपनी किसी बेटी के साथ इस तरह का सलूक किया तो दिखा दें। किया हो? नहीं किया ना? अच्छा इधर आ जाए ख़ानदान रसूल में। हम बाउनवान मुहिब्बीन अहले बैत शिया हूँ या सुन्नी, हज़रत सानिया ज़हरा, हज़रत ज़ैनब बिनते अली का मकाम कम है? हज़रत ज़हरा की बेटी वारसा करबला है या नहीं? और इस्मत कसबी तक पहुंची हुई शख्सियत, इस्मत कसबी, अलबत्ता इस्मत कसबी तक। लेकिन मौला अली का यह रवैया था हज़रत ज़ैनब के साथ? बोले। हज़रत मासूमा कुम, हज़रत इमाम मूसा काज़म की बेटी, और इतनी अजीम हस्ती के इमाम तकील सलाम फरमाते हैं हम आले मोहम्मद का हरम कुम है, हमारा हरम कुम है। तो हज़रत इमाम मूसा काज़म ने हज़रत मासूमा कुम की निस्बत ऐसा रवैया अपनाया, ऐसी रवश अपनाई। लो आपने मेरी बात की तईद फरमा दी। ना असहाब में इस तरह का कोई अमल देखा बेटी की निस्बत, ना आल में देखा। तो इसका माने है असहाब और आल समझ रहे थे कि मुस्तफ़ा बेटी का मकाम नहीं बता रहे, मुस्तफ़ा कौसर कुरान की अजमत समझा रहे हैं। काश मेरी बात पहुंचे। बता रहे थे कि बाप का बेटी के साथ शफकत करना और है, लेकिन रसूल का बतूल के साथ ये करना, ये बाप बेटी की मकाम और मर्तबे को नहीं समझा रहा, ये उसके मकाम और मर्तबे को समझा रहा है जो मुस्तफ़ा के बाद सबबे बकाए नामे मुस्तफ़ा भी बनेगी और सबबे बकाए पयामे मुस्तफ़ा भी बनेगी। ये बतूल की इनफरादियत है, इनफरादियत है, ये बतूल के लिए ही ख़ास है। और बताना चाह रहे थे बतूल को आम खातून न समझना, ये कौसर है। कौसर यानी खैर कसीर। मादरा चाहता हूँ कि मैं वक्त की इख्तिसार और मद्देनज़र है और अज़ान के भी वक्त होने वाला है, इससे ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देना चाहता। लेकिन आप सूरह कौसर की तिलावत करें और फिर कम अज़ कम इसके तर्जुमे को ही समझें, फिर आपको पता चले जिसे कुरान ने कौसर कहा है। कौसर, मेरी बात पे तवज्जो है? किबला कौसर का माना क्या है? कौसर का माना आसान लफ्ज़ों में अब नहीं छोड़ देता हूँ सारे माना, खैर कसीर। तवज्जो फरमाएं, ऐसी बातें अमूमन मिंबर से होती नहीं, वाक़यात आप सुनते हैं। मेरी ज़रा आदत नहीं वाक़यात को बयान करना, और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि कुरान मजीद के कोई
अहले बैत की अजमत जब कुरान बयान करे, खुदा बयान करे, तो आम इंसान का बयान करना तो आम है ना। जब खुदा बयान करे, खुदा ने क्या फरमाया है, मेरा हबीब हमने आपको कौसर अता की, लो इसमें भी पैगाम है। ये नहीं कहा तुझे बेटी अता की, कहा कौसर, बेटी नहीं कहा, कौसर कहा। कौसर का माना उलमा ने किया खैरे कसीर। खैरे क्या कहना चाहता हूं, दो लफ्ज हैं खैर और कसीर। कसीर का माना क्या होता है, ज्यादा ना, कसीर कलील के मुकाबले पे है ना। ये पानी मैंने मांगा नहीं, ये बच्चे ने दे दिया। अगर मैं कहूं किससे मुझे पानी दे दे और वो जग पानी का दे देना, तो आप सब कहेंगे इतना ज्यादा। तो ज्यादा का माना कसीर। पता है आपको, जो मेरी और आपकी नजर में वो जग कसीर है ना, अल्लाह की नजर में कलील है या नहीं। ये पानी की टैंकियां आप छत पे लगा लेते हैं ना, अगर एक कुर से कम हो ना तो वो कलील है या नहीं। अब इतनी बड़ी टैंकी अगर कुर तक नहीं पहुंचती, चंद किलो भी कुर से कम है तो कलील ही रहेगी। तो यार मैंने सोचा कि जिसका कलील इतना कसीर हो, उसका कसीर क्या होगा। आय हाय हाय हाय, जिस अल्लाह की नजर में कलील इतना कसीर हो जाता है, उसका कसीर क्या होगा। सोचना भाई, ये कसीर तो मादे में है, पानी माया है, मटेरियल है, नजर आ रहा है। सोचो जिसकी मादा में कसरत इतनी ज्यादा है, उसकी मानवी कसरत कितनी ज्यादा हो। आय हाय हाय हाय, उसकी रूहानियत में कसरत कितनी बुलंद होगी। तो अल्लाह जिसे कहे मैंने तुझे बेटी नहीं दी, तुझे क्या दिया है, माशाल्लाह कौसर खैरे कसीर, यानी इतना खैर दिया कि खैर में कसरत कर दी। अब कहूं जुमला, खुदा की कसम इस कसरत का एक मिसदाक औलादे बतूल है। काश मेरा जुमला पहुंचे। इस कसरत का एक मिसदाक औलादे बतूल, और इस कसरत में खैर का दर्जा कामिल 11 इमामों का ज़हूर है। बातें मैंने थोड़ी सी आम फहम अब नहीं की आखिर पे, लेकिन आपके मेयार के मुताबिक कुछ बातें सोचा कर दो। बतूल की एक सबब बकाए नाम मुस्तफ़ा बनाया, वो नस्ल बतूल से बना दिया, और नस्ल बतूल को नस्ल रसूल कह दिया। मेरी बात पर तवज्जो फरमाना। और एक बतूल के जरिए पयाम रसूल को बचाया। वो कैसे बचाया, फरमाया नस्ल बतूल को आम कर दिया। इनमें गुनाहगार भी हैं और नेक भी हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। फरमाया जिन्हें आम किया उनमें हर तरह के रख दिए, चूंकि उसके जरिए नामे मुस्तफ़ा बचाना था। लेकिन जिनके जरिए पयामे मुस्तफ़ा बचाना था, उन 11 को मासूम बना दिया। और उसी नस्ल बतूल में हसनैन करीमैन को रख दिया, और उन्हीं हसनैन करीमैन में हुसैन को रख दिया। मैं चाहता हूँ शिया सुन्नी दोनों भाई हैं, मसाइब भी ऐसा ही पढ़ूँ जिसमें मेरी तरफ से एक हिस्सा पयाम का हो जाए। और मैं ये मसाइब जब भी पढ़ता हूँ तो एक दावत फ़िक्र देता हूँ। मैंने ज़िक्र किया है सैयदा का। सैयदा पंजतन की एक ऐसी हस्ती हैं जो महवर मरकज़ हैं आये ततहीर का, है या नहीं। महवर मरकज़ आये ततहीर है, खुदा की कसम ऐसे ही नहीं कह रहा। 4 हस्तियां तो वैसे ही मासूम थी, काश मेरा जुमला पहुंचे। मसला हमारे नज़दीक नबी और इमाम मासूम होते हैं। पंजतन में हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, अमीरुल मोमिनीन और रसूल खुदा, तो वो तो चारों हस्तियां हैं ही मासूम। कहूँ जुमला, खुदा की कसम आयत ततहीर का नजूल ही बतूल की तहारत के ऐलान के लिए है। काश जुमला पहुँचे, ताकि उम्मत को पता चल जाए इस उम्मत में अगर कोई खातून मासूम है अल्लाह की नज़र में, और वैसी मासूम है जैसे मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा हैं, तो वो सैयदतुन्निसा है। सैयदतुन्निसा है। मेरे इस जुमले की कदर करना अजीज़ों, कि आयत ततहीर के नजूल की हिकमत क्या है, हिकमत क्या है, फ़लसफ़ा क्या है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ जी, जिन्हें पंजतन पाक कहते हो, यार कभी तन्हाई में मुतालिया करना
और सोचना और पढ़ना और फिर तवज्जो करना कि इन पंजतन के जनाजे कैसे उठे हैं। इन पंजतन में पहली हस्ती रसूल है। मैं नहीं तल्ख बातें करता, आवाज़ दूर दूर तक जाती है मीडिया के ज़रिए, मैं नहीं तल्ख बातें करता, लेकिन सवाल तो करता हूँ। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मुस्तफ़ा, यार मुस्तफ़ा चले जाएं और जनाजे में चंद लोग हों। जुमला कह रहा हूँ, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा के जाने का गम अगर पूछना है तो उस बेटी से पूछो जो यतीम हो रही है। लेकिन मिंबर से कह रहा हूँ, 28 सफ़र मानो या 12 रबीउल अव्वल, तारीख में ये सवाल बाकी है और हम ये सवाल करते रहेंगे कि रसूल के जनाजे में कितने लोग शरीक थे और अक्सरियत शरीक क्यों ना हुई। पहला जनाजा रसूल का, मिंबर से कह रहा हूँ, मदीने में रसूल तन्हा हो गए, चूंकि कफनो दफनो गुस्ल देने वाले अली है और बनी हाशम के चंद लोग और चंद असहाबे बाफा। मिंबर से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी को अगर अरबी किताबें पढ़ना ना आती हूँ, अल फारूक पढ़ ले, अल्लामा शिबली नौमानी, उन्होंने ये लिखा, मदारिजुन नबुव्वा पढ़ लें, दूसरी किताबें पढ़ लें। पहला जनाजा रसूल का इस गुर्बत से उठा। कहूँ जुमला, पंजतन में दूसरा जनाजा बतूल का है जो रात की तारीकी में उठा। मुझे शोरश कश्मीरी अहले सुन्नत है, लेकिन उसका जुमला बड़ा प्यारा लगता है। कहता है, जब भी मदीने गया रोज़े रसूल पे जाने की हिम्मत ना हुई। सुन्नी है, अहले सुन्नत है, आशिक अहले बैत। कहता है क्यों हिम्मत ना हुई? कहते हैं जब भी रसूल के कुर्ब में जाने का इरादा किया, कहते हैं मस्जिद नबवी में खड़े होके एक निगाह गुंबद खजरा पे की और दूसरी निगाह जन्नतल बकी पे की। कहते हैं ये हिम्मत ना हुई कि रसूल के करीब जाकर ये कैसे पूछूं कि तेरी औलाद कैसी है। शायद शोरश कश्मीरी ने अल्लामा हसन ज़ैदी का ये जुमला सुना होगा जो उन्होंने कौसर न्याजी से कहा था। कहते हैं जब हम इकट्ठे उम्रा करने गए और मदीने गए तो कौसर न्याजी ने पूछा था, जब से मदीने आए हैं रोज़ा रसूल पे हाज़री नहीं दे रहे। तो अल्लामा हसन ज़ैदी ने कहा कि मैं सैयद हूँ, औलाद रसूल हूँ, मैं जाऊँ तो कैसे पूछूँ कि मेरी दादी कैसे दुनिया से गई है। मैं अपने नाना से कैसे पूछूँ कि तेरी बतूल कैसी है। पंजतन में दूसरा जनाजा बतूल का रात की तारीकी में उठा। मिंबर से कह रहा हूं और खुदा की कसम ये 12वां आकर बताएगा बतूल की कब्र कहाँ है। बड़ा गुर्बत का जुमला है ये। हम एहतमाल देते हैं जहां कब्रों का, हकीकी कब्र का निशान इमाम ज़मान जानते हैं और वो आके बताएंगे। दूसरा जनाजा बतूल का आलम गुर्बत में रात की तारीकी में उठा। ले उलमा से पूछ लेना, आपको ताज्जुब हो शायद कुछ को। तीसरा जनाजा मौला अली का। बताऊं, खुदा की कसम अली खलीफतुल मुस्लिमीन थे 40 हिजरी, ऐसा ही है। लेकिन अली का जनाजा भी रात को उठा। नहीं, अगली गुर्बत सुनो। मौला ने अपने बेटे से वसीयत की, बेटा हसन मेरा जनाजा दफन करके कब्र का निशान मिटा देना। 100 साल मौला अली की कब्र का निशान पोशीदा रहा। आप सोच रहे होंगे कि अली खलीफतुल मुस्लिमीन और कब्र का निशान मिटाने की वसीयत क्यों की? मैं भी सोचता था। शहीद मुतहरी ने अपनी एक किताब में लिखा, कहते हैं अली ने इसलिए वसीयत की थी अपने बेटों से कि मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अली जानते थे मेरे दुश्मन बड़े कमीने हैं। अली जानते थे कि 2 दुश्मन, एक बनु उमैया और एक खवारिज, अगर मेरी कब्र का निशान वाज़े रहा तो ये नब्शे कब्र करेंगे, कब्र को खोदेंगे और मेरी लाश को पामाल कर देंगे। सुनना शहीद मुतहरी का एक जुमला और जहमत खत्म। शहीद कहते हैं, या अली आपको बेटों से कितनी मोहब्बत है, आप चाहते हैं मेरी पामाल शुदा लाश मेरे बेटे ना देखें। मेरी कब्र पोशीदा रहती है तो रहे, लेकिन मेरे हसनैन, मेरा अब्बास और मोहम्मद हनफिया मेरी पामाल शुदा लाश ना देखे। और शिया सुन्नी भाइयों, 2 जुमले कह रहा हूं और जहमत समेट रहा हूं। मैं कहता हूं, या अली जो मंजर आप बेटों को नहीं दिखाना चाहते थे
कि मेरी पामाल शुदा लाश मेरे बेटे देखे, या अली वो मंजर आपकी बेटियों को देखने पड़े। फर्क इतना है, वो मंजर आपकी बेटियों को कूफे में नहीं करबला में देखना पड़ा। पंजतन में 3 जनाजे बता दिए, जुमला अधूरा न रहे इसलिए कह रहा हूं, 3 जनाजे बता दिए। अब मैं कहूं जुमला, खुदा की कसम ये पंजतन के 3 जनाजे गुर्बत में उठे, तन्हाई में उठे, रात की तारीकी में दफन हो गए, लेकिन दफन तो हो गए ना। आप सोच रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, दफन तो हो गए। बतूल के 2 बेटे, कौन बतूल? जिसकी अजमतें पड़ी हैं, जो कौसर कुरान है, जिसके आने पे मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं, जिसकी रिजा अल्लाह की रिजा है। उस बतूल के 2 लाल थे। जुमला और बदल दूं, गुलशन ज़हरा के 2 फूल थे। रसूल के दिल के 2 चैन थे, हसन और हुसैन। बताऊं क्या हुआ दोनों के साथ? ये मैं अहले सुन्नत के लिए कह रहा हूं, खुदा की कसम। गुलशन ज़हरा के 2 फूलों के साथ क्या हुआ? एक की लाश पे तीर थे। कहां? मदीना रसूल में। एक की लाश पे तीर थे और दूसरे का जनाजा ही तीरों पर था। अब मैंने पंजतन के मसाइब आपको बता दिए। एक जुमला कह रहा हूं, इससे भी बड़ा मुसीबत का, इससे बड़ा मजलूमियत का वो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे पंजतन से बड़ी मजलूम कौन हस्ती है? बताऊं, उस हस्ती का नाम है ज़ैनब कुबरा, सानिया ज़हरा। कैसे? कितनी बड़ी मजलूमा है, अली की बेटी, बतूल ज़ादी, रसूल की नवासी, कितनी मजलूमा है बताऊं? खुदा की कसम, जो इन पंजतन की मजलूमियत में शरीक रही उसे सानिया ज़हरा कहते हैं। कैसे? ये वो मजलूमा बीबी है जिसने बचपन में बाबा के, नाना के दिमाग पर हिज़यान की तोहमत सुनी, बचपन में मां का जख्मी पहलू देखा, जवानी में बाप का जख्मी सर देखा, और बुढ़ापे में एक भाई के जनाजे पे तीर देखे। और दूसरे भाई के जनाजे पे पता है कैसे आई? 11 मुहर्रम को जब सानिया ज़हरा आई तो किस हाल में आई? कहते हैं नाके पे सवार थी, मेरी आकाज़ादी ने अपने भतीजे ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे नजर की, और पता है क्या सवाल किया? कहा, बेटा बता मेरा भाई कहाँ है? यार सोचना, बहनें भाइयों के लाशें भूलती हैं, लेकिन बताऊं क्यों पूछना पड़ा? चूंकि कोई मैयत भी सर से पहचानी जाती। कहा, मेरा लाल बता मेरा भाई हुसैन कहाँ है? आखिरी जुमला अल्लामा अख्तर अब्बास शेखुल जामिया लिखा, कहते हैं इधर सवाल किया लेकिन ज़ैनब ने जवाब का इंतजार नहीं किया, सानिया ज़हरा ने जवाब का इंतजार नहीं किया, बतूल ज़ादी ने जवाब का इंतजार नहीं किया। पता है क्या किया? मेरी आका ज़ादी खड़े नाके से ऐसे जमीन पर आई जैसे अब्बास आया है। अब ऐसे ही कह सकता हूं, जब ऐसे जमीन पर आई मेरे चौथे इमाम का रुख मुड़ा और एक जुमला कहा फुप्पी अम्मा नाके को बैठने का बिठाने का हुक्म देती, ये बैठ जाता। अब सुनेंगे जुमला, रोते रोते सानिया ज़हरा ने कहा, अगर बैठने का इंतजार करती तो मर जाता, तेरे चेहरे पे मुझे मौत के आसार नजर आए। अब मेरे चौथे इमाम की चीख बुलंद हुई, कहा फुप्पी अम्मा उस बेटे की मजलूमियत देखो जिसके सामने बाबा का लाशा बेगौरव कफन पड़ा है, न गुस्ल दे सका, न कफन दे सका, न दफन कर सका। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, इस्लाम की अज़मत का है बाप सुनहरा, बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी फातिमा ज़हरा।